जापान की स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा 2 ने क्षुद्र ग्रह ryugu से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर लिए। हायाबुसा 2 ने ये नमूने एस्ट्रॉइड की 2 जगहों से लिए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक टीम ने इन नमूनों का विश्लेषण कर लिया है। नमूनों में यूरेसल और नाइसिन नाम के 2 जैविक अणु पाए गए हैं। ये दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल धरती पर जीवन के घटकों के निर्माण की मूल इकाई के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किसी क्षुद्र ग्रह के कारण हुई है? वैज्ञानिकों के मुताबिक आरएनए के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉकों में से एक जैविक अणु यूरेसल होता है। आरएनए से ही जीव जंतु बनते हैं। यही उनके जीवन को चलाने के लिए जरूरी निर्देश भी होते हैं। क्षुद्र ग्रह के नमूनों में पाया गया दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नाइसिन विटामिन B3 या निकोटिनिक एसिड के नाम से भी पहचाना जाता है। यह इंसानी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी तत्व है। जीवन की शुरुआत से जुड़े कई रहस्यों से हटेगा पर्दा। क्षुद्र ग्रह ryugu हमारी पृथ्वी से 25 करोड़ किमी दूर है। हायाबुसा 2 वहां से नमूनों के तौर पर गहरे रंग के पत्थरों को लेकर साल 2020 में धरती पर लौटा था। ऑस्ट्रेलिया में कैप्सूल लैंड करने के बाद नमूनों को स्टडी के लिए जापान पहुंचाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर 4.5 अरब साल पहले जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी हालात व चीजों के हस्य से उठाने में ये नमूने काफी मददगार साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि उस समय धरती से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह ही धरती पर ऐसे कंपाउंड लाए जिनकी मदद से हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई। ryugu के नमूनों से पहले भी वैज्ञानिकों को कार्बन से भरपूर उल्कापिंडों में धरती पर मौजूद कई अहम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले थे। हालांकि इसमें उनके सामने बड़ा ये सवाल था कि कहीं ये उल्कापिंड धरती पर गिरने के बाद उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के संपर्क में न आ गए हों। अब खोजकर्ताओं का पूरा ध्यान इस बात पर टिका है कि यूरेसल और नाइसिन नाम के 2 जैविक अणु दूसरे ग्रहों के पर्यावरण में ही पाए जाते हैं। ऐसे में संभव है कि क्षुद्र ग्रहों के साथ ही ये जैविक अणु धरती पर पहुँचे हों। नमूनों को लेकर क्या कहते हैं खोजकर्ता? खगोल रसायन शास्त्री और नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में छपे नए शोध के मुख्य लेखक यासुहिरो ओबा का मानना है कि इन जैविक अणुओं की धरती पर जीवन की शुरुआत में भूमिका हो सकती है। उन्होंने बताया कि नमूनों को धरती के बाहर के एक क्षुद्र ग्रह से बिना किसी भी तरह के बदलाव के लाया गया। ऐसे में प्रयोगशाला तक पहुंचने में इनके धरती पर मौजूद जैविक अणुओं के संपर्क में आने की गुंजाइश नहीं है। उनका कहना है कि जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला आरएनए यूरेसल के बिना बन नहीं सकता है। वहीं आरएनए जीन कोडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। ओबा कहते हैं कि नाइसिन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। ये जीवों को चलाने वाली ऊर्जा को बनाने में मदद करता है। क्यों अहम है जैविक अणुओं का मिलना? जैविक अणु बहुत सारे ऐसे यौगिकों से बनते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और अन्य परमाणु शामिल होते हैं। जैविक अणु उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं से भी बन सकते हैं जिनमें जीवन शामिल नहीं होता है। नमूनों में जैव अणुओं का मिलना इस अवधारणा का समर्थन करता है कि क्षुद्र ग्रहों में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं जीवन के कुछ घटकों का निर्माण कर सकती हैं। नमूनों में पाए गए बहुत सारे पूर्व जैविक पदार्थों में से बहुत प्रकार के अमीनो एसिड पाए गए हैं। कुछ अमीनो एसिड व्यापक तौर पर धरती के जीवन में प्रोटीन के निर्माण के घटक के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। भाई कमेंट जरूर करना। आपका एक लाइक और एक कमेंट में मुझे और भी अच्छा वीडियो बनाने का और उत्साहित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।